नादिर साहबा, अगर मुझसे पूछेंगे तो ये लेटर जो लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान की तरफ से, इस लेटर को लिखने का मकसद तो हो सकता है, लेकिन जो इसकी डेस्टिनेशन थी वहां पर भिजवाने का इसका कोई मकसद बनता नहीं है। क्योंकि आप देखें कि अगर हम पैरामीटर्स देखें, असूल देखें, तो माजी में हमारे सामने एक केस साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का मौजूद है। जब उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक बाद में खिताब किया गया, तो वहां पर जो आवाजें उठी थी, जो सवालात उठे थे, वो ये थे कि बजाय इसके कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या किसी बार में जाके तकरीब से खिताब करते, इनको अगर कोई मुलाकात करने के लिए आया था, जैसे कि फैज हमीद का नाम लिया गया था, तो उन्हें कंटेम्प्ट का नोटिस करना चाहिए था। तो यहां पर भी लेटर तो लिख दिया गया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, लेकिन यहां पर भी सवाल यही उठ रहा है कि अगर किसी जज को अप्रोच किया गया, उस पर दबाव जो है वो प्रेशर डाला गया कि आप फलां केस में ये फैसला करें, ये फैसला मुनासिब नहीं, तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग यहाँ पे हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर जब स्टार्ट होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल लेटर जो है वो 6 जज साहबान की तरफ से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा गया। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो कंपोजिशन है उसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, वो काउंसिल के मेंबर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उस जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा हैं। और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस इब्राहिम खान साहब जो हैं वो काउंसिल का हिस्सा हैं। अब काउंसिल का जो मैंडेट है, जो लेटर काउंसिल को लिखा गया, वैसे तो जज साहबा ने यह भी किया कि वो लेटर जो है न सिर्फ काउंसिल को भेजा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी उसकी कॉपी जो है वो अरसाल की गई। तो ठीक है। इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, बाकी जो जजेस हैं काउंसिल से हटके, उनको भी ये कॉपी जो है भिजवाई गई थी। तो इस लेटर में जो बात की गई वो ये की गई है कि आप एक कन्वेंशन बुलाएं, जुडिशियल कन्वेंशन बुलाएं, जिसमें इस मामले का जायजा लिया जाए, जिसमें हाई कोर्ट के दीगर जज साहबान भी शामिल होंगे, जिससे पता चल पाएगा कि हालांकि ये जो इंटरफेरेंस हो रही है अदालती मामलात में, इंसाफ की फराहमी में, जो इदारे, हसास इदारे रुकावट पैदा करते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी कि आया की तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ ये सब कुछ हो रहा है, या बाकी हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर भी इसी किस्म का दबाव, या उन्हें इस किस्म के दबाव का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ले, आर्टिकल 209 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बड़ा वाजे है। अगर आप कौंसल को कोई शिकायत भिजवाते हैं, कौंसल को कोई रेफरेंस भिजवाते हैं, तो कौंसल का अख्तियार सिर्फ इतना है कि किसी जज के खिलाफ आई कंप्लेंट पर जो है उसकी रिमूवल के हवाले से, उसको ओहदे से हटाने के हवाले से जो कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है, कि जो इल्जामात उस पर लगाए गए हैं किसी जज पे कि आमदन से जायद असासाजात के उसके ऊपर इल्जाम है, या उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया, या उनकी तरफ से करप्शन की गई है, तो ये एक डोमेन है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का। इससे हटके ये डोमेन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का नहीं है कि वो जुडिशियल कन्वेंशन बुलाएगी या किसी एहसास इदारे के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल करेगी। ये उसका डोमेन नहीं था। लेकिन कल से जब ये लेटर सामने आया, तो जाहिर सी बात है कि एक नैरेटिव बिल्ड हुआ, और एक प्रेशर भी था कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होना चाहिए। तो आज काजी फैसल साहब की मुलाकात हुई है अटॉर्नी जनरल के साथ, और इस मुलाकात के बाद ये फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया है, और तकरीबन कोई 2 सवा 2 घंटे तक ये फुल कोर्ट इजलास जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी रहा, जिसमें सही। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने शिरकत की है। और इस इजलास में जो कंटेंट्स हैं, ये जो लेटर 6 जज साहबान ने लिखा है, इसके पहलुओं पर गौर किया गया है, इस खत की कानूनी हैसियत पर गौर किया गया है। और अब से कुछ देर पहले, अफ्तार से पहले, ये इजलास खत्म हुआ है, और इम्कान जाहिर किया गया है कि इस इजलास के हवाले से कोई एलामिया जो है जारी किया जाएगा। लेकिन हमारे जरा ये बताते हैं कि आज किसी किस्म का एलामिया इस इजलास के हवाले से सामने नहीं आएगा। लेकिन इस 2 घंटे के इजलास में ये जो खत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, इस पर बड़ी गहराई के साथ गौर किया गया है, और हर जज ने इस खत के ऊपर अपनी अपनी राय दी है, और मुनकसम राय थी जज साहबान की इस इजलास में। और जराये ने ये तो नहीं कहा कि इसमें कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन जराये ये जरूर बता रहे हैं कि फिलहाल आज कोई एलामिया नहीं आ रहा, और हर जज ने जो उसकी दरस में बेस्ट उसकी ओपिनियन थी वो उनकी तरफ से दी गई है। और कसरत राय के साथ अगर हम गैर मुसद्दका एक जो जराये हैं उनकी अगर राय आपके सामने रख सकें, वो ये कहा गया है कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही डील करना चाहिए। ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत नहीं लिखा गया। तो जो काउंसिल को खत है उसकी फिर कानूनी हैसियत क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि काउंसिल सही। में ये जो लेटर है जज साहबान का, ये इंटरटेनेबल भी नहीं।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब कि आपने वक्त दिया और आपने बताया कि मेंटेनेबिलिटी का भी इसमें मसला आता है। डेस्टिनेशन जो है इस खत की वो गलत चूज की गई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये मैंडेट नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर हम आपसे इस पे अपडेट जरूर लेंगे। जहांगीर जदून साहब, देखिए जो मामलात हैं वो बड़े संगीन नौयत के इल्जामात हैं, और ये कोई ढके छुपे नहीं है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ये इल्जाम आयद कर चुके हैं, लेकिन जैसे इमरान कहते हैं कि इस खत को लिखने के बाद जिस जगह भेजा गया वो डेस्टिनेशन ही गलत थी। ये मामला बनता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। लेकिन जहां तक मुझे याद है, जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा कि उन्होंने उस वक्त जो इंटरफेरेंस हुई या जो दबाव उन पर डाला गया, उस हवाले से उन्होंने न सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त के थे उनको खत लिखा और मुलाकात के लिए उन्होंने एक जिसे कहते हैं रिक्वेस्ट भी की, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई उनकी नहीं हो सकी। अब आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं कि आज जो ये फुल कोर्ट इजलास हुआ है, आया इसके ऊपर डेलिब्रेशन हुई लेकिन मामला वापस हाई कोर्ट की तरफ ही जाएगा? बहुत शुक्रिया। मेरा ये ख्याल नहीं है कि मामला कोई वापस हाई कोर्ट को भेजने का है। ये पूरी जुडिशरी का इशू है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ट्राइकाटमी ऑफ द पावर्स है उसका इशू है और फंडामेंटल राइट का इशू है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है जिसमें बेशुमार जजमेंट हैं वो फंडामेंटल राइट्स में आता है। वो एक पब्लिक डोमेन का इशू है। हर एक सिटीज़न जो है इससे कंसर्न है कि अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता, पहले ही जो इंटरनेशनल इंडेक्स है पाकिस्तान की जुडिशरी का वो बहुत नीचे है, 135 136 चल रहा है। तो इसके ख़त के पब्लिक होने के बाद इस तरह तो देखें ख़त तो लिखे जाते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा काजी फ़ाइज़ साहब ने ये रवायत डाली कि जो जो ही ख़त लिखते थे वो मीडिया को चला जाता था। तो अब इन्होंने भी ख़त लिखा है, तो इसी वजह से इन्होंने लिखा है कि ताकि एक पब्लिक डोमेन में ये बात जाए और इस पर प्रेशर बिल्डअप हो और इस पर इसका कोई आउटकम निकले। जहाँ तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात है, मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने देखा है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसके अंदर देखा जाए कि अगर जज को कोई इस तरह से अप्रोच करता है तो जज का रिएक्शन क्या होना चाहिए। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहती है कंडक्ट में जी इसमें तो कोई रिएक्शन का इशू नहीं है, डायरेक्ट पावर है जज की कि वो कंटेम्प्ट इशू कर सके। कल को जज अगर किसी इंटेलिजेंस अफसर के डीजी को कंटेम्प्ट इशू कर सकता है, तो फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जी पहले आपने हमें नहीं बताया, हमको इसमें कोई तय कर लेते कि इस तरह करना है उस तरह करना है, सेक्रेटरी डिफेंस को आप बुला लेते। तो इस तरह फिर ये एक जजों ने एक मुश्तरका तौर पे एक राय मांगी है। जहाँ तक जाहिर है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो तो कंडक्ट को देखती है, जो मिसकंडक्ट होता है जजेज का, वो एक ट्राइब्यूनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन वो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट भी इशू करती है कि किस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो है वो जजेस जो है वो मिसकंडक्ट नहीं कर सकते। तो इन्होंने मेरे ख्याल में जो हालांकि जजेस सारे को पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो हमारी इस पे ये वाली इंक्वायरी नहीं कर सकती कि इसकी तफसीलात पर। उन्होंने सिर्फ इस कोड ऑफ कंडक्ट के इशू को टच किया है कि हमें एक पैरामीटर के अंदर बताया जाए कि हम इन सर्कमस्टांसेस में क्या कर सकते हैं। तो हो सकता है फिर इसमें ये है कि जो जुडिशल कहते हैं जी ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए इजलास, वो तो जुडी उसका मैंडेट नहीं है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। वो तो इधर है, अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट तो इसी लेटर को 184(3) की कार्रवाई में कन्वर्ट कर सकती है, सू मोटो नोटिस भी दे सकती है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का मामला है, ये किसी खत का मामला नहीं है कि जी वो गलत लेटर बॉक्स में डाल दी गया। ये एक पब्लिक हो चुका है। इसमें कोई बंदा पटिशन जो है मेरे ख्याल में किसी ने डाल भी दी है उस पटिशन पे भी, और रजिस्ट्रार के पास जो ही खत पहुंचता है तो वो इस पर नोट बना के चीफ जस्टिस को कह सकती है कि ये 184(3) फंडामेंटल राइट का इशू है, इसको आप कन्वर्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन जुरिसडिक्शन है उसमें। तो इसमें ये इशू नहीं है कि गलत जगह पे चला गया है, वो जगह एक ही है। लेकिन ये बात है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो ट्राइब्यूनल है, वो एक जजों के मिसकंडक्ट हो जाता है, वो कंप्लेंट की सूरत में होते हैं। अब कई ऐसे रेफरेंस जाते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो लिफाफे के अंदर ही पड़े रहते हैं, उनको खोलता ही नहीं है कुछ सालों तक, और अब भी कितने रेफरेंस जो है वो पड़े सर, हुए थे लेकिन इन्होंने जिस किस्म की बदल दिए। बात की गई है, देखिए दिस इज एन आई ओपनर। पहले ये बातें ढकी छुपी होती थी। जी जी। जाहिर है इस मसले का हल तो निकालना है ना, कि अगर ऑफ कोर्स इंसाफ ऑफ के कोर्स। निजाम पे अगर इस कदर कतगन लगाई जा रही है, इतना कंट्रोल किया जा रहा है, और जिस तरह से हिरासा किया जा रहा है जज साहिबान को, जो कि इस केस जो इस खत के अंदर लिखा गया, और देखिए खत भी लिखा है 6 जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये कोई एक नॉर्मल सिटीजन नहीं है, शहरी नहीं है जो पिटिशन फाइल कर देते हैं। सो लिहाजा मामले की संगीनी तो है ना। अब इसका हल नहीं नहीं, कैसे निकलेगा? ये बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत सीरियस इशू है। इसमें पूरी हाई कोर्ट इस्लामाबाद समझे आप, एक चीफ जस्टिस साहब नहीं है और दूसरे जज क्या पता क्या किस वजह से शामिल नहीं थे, अदरवाइज इट्स एंटायर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो उन्होंने ये कंसर्न जो शो किए हैं,
आप एक जज जो है वो गलत रिपोर्टिंग तो नहीं कर सकता या ऐसा एलिगेशन लगा दे जो उसके पास कोई सबूत ना हो या ऐसा ना हो। तो ये इसमें सही। बड़ी सीरियस इशू है, और इसमें मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसको लाजमी कोई ना कोई जो है इसका वे आउट निकालेगी और इसको एड्रेस करेगी। अगर ये तो एड्रेस नहीं होगा तो फिर इसके बाद जो है वो हालात मेरे ख्याल में और गंभीर हो जाएंगे, फिर वो संभालने ज़रा मुश्किल हो जाएंगे।